वेलकम टू आवर चैनल फिन टोटालिटी। हमारा आज का टॉपिक है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इस साल 2022 में आईबीसी काफ़ी बार न्यूज़ में था, बहुत सारे रीजंस के लिए। एंड जब कोई चीज़ बार बार न्यूज़ में आता है तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसके बारे में अवेयर रहे और ये जाने कि ये क्या है एंड ये किस लिए न्यूज़ में है। जो लोग आईबीसी के बारे में नहीं जानते होंगे उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहा होगा आईबीसी को लेकर, जैसे कि आईबीसी क्या है, क्यों है, इसका क्या रोल है एंड सो ऑन। हम इस वीडियो में आईबीसी को बिल्कुल शुरू से समझते जाएंगे एंड इसके एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज आईबीसी? अगर हम आईबीसी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो आईबीसी दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक लॉ है जिसे 2016 में लाया गया है, जो इंसॉल्वेंट या सिक कंपनी है उनके इंसॉल्वेंसी केसेस को रिजॉल्व करने के लिए इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो अब हम जान गए कि आईबीसी डील करता है सिक कंपनीज के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को लेकर। बट व्हेन वी कॉल ए कंपनी सिक कंपनी, क्या कंपनी बीमार भी पड़ता है? चलिए जानते हैं कि कंपनी को सिक या इंसॉल्वेंट कब बोला जाता है। जब एक कंपनी जो मिनिमम 5 साल से एज ए कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है एंड वो कंपनी अपने फिनेंशियल ईयर के एंड में लॉस इंक्योर करता है एंड ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो उस कंपनी के एंटायर नेट वर्थ हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो, एंड जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तब उस कंपनी को सिक डिक्लेयर किया जाता है। एंड जब एक कंपनी सिक डिक्लेयर किया जाता है उसका मतलब यही होता है कि वो लॉस में है, उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते अपने क्रेडिटर को देने के लिए एंड वो डिफ़ॉल्ट करता ही जाता है अपने डेप्थ रिपेमेंट में। एंड तब उस कंपनी के पास दो ही ऑप्शन होता है, इधर कंपनी को दूसरा ओनर मिल जाए जो इस कंपनी पे इन्वेस्ट करे एंड कंपनी के ऑपरेशंस को फिर से फ्रेशली स्टार्ट करे, और एल्स अगर कोई इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट नहीं करता है तब उस कंपनी को अपने सारे एसेट्स को बेचना पड़ता है एंड कंपनी बंद पड़ जाता है। तो जब कोई कंपनी ऐसे स्टेज से गुजरता है मीन्स इंसॉल्वेंसी से, तब उस कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स या बैंक हैं जिन्होंने उस कंपनी को लोन दिए थे वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने डेप्ट को रिकवर कर पाए एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक कंपनी को सिक डिक्लेयर किया जाता है तब उस कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाता है एंड अकॉर्डिंगली कंपनी का वैल्यूएशन भी कमता जाता है। उस कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स या बैंक है जिनसे इस कंपनी ने डेप्ट लिया हुआ है उनको फिर ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा अगर सिक कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में डिले होता है। इंडिया में कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स को देखने के लिए या जो क्रेडिटर्स हैं डिफॉल्टिंग कंपनीज के, उन्हें उनका डेप्थ रिकवरी में हेल्प करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स या लॉ को बनाए गए थे, जैसे कि द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, SARFAE भी कहा जाता है, देन लोक अदालत, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड सो ऑन। बट 2016 में जब बैड लोन यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है एंड जो इंसॉल्वेंसी केसेस है वो बढ़ता जा रहा था एंड जो ओल्डर मैकेनिज्म्स है जो हमने अभी मेंशन किए हैं वो इन केसेस को टाइमली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तब 2016 में द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो सारे बैड डेप्ट को टैकल करे एंड जो क्रेडिटर्स है उनको हेल्प करे उनके डेप्थ रिकवर करने में जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान। नाउ 2016 में आईबीसी को लाने का जो मेन पर्पस है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके प्रोसेस को भी समझेंगे एंड 2021 में आईबीसी में क्या अमेंडमेंट किया गया था वो जानेंगे एंड लास्टली हम देखेंगे आईबीसी को किस मोटिव से इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं। पर्पस, कंट्री में जो स्ट्रॉन्ग इंसॉल्वेंसी रेजिम होते हैं उनके दो पर्पसेस होते हैं, जैसे जो बिजनेस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरता है एंड अगर वो वायबल हैं अपना बिजनेस को फ्रेशली स्टार्ट करने के लिए तो उसे बचाना, और अगर नहीं है तो उस कंपनी को एग्जिट कर देना जिसे बोलते हैं लिक्विडेशन। दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को डिज़ाइन किया गया था यही दो पर्पसेस को सर्व करने के लिए। जितने भी कॉरपोरेट डेटर, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इवन इंडिविजुअल्स हैं
उनके सारे रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को डील करता है आईबीसी। अब सवाल आता है कॉर्पोरेट डेटर कौन है। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कॉर्पोरेट पर्सन जिसने डिफॉल्ट किया है, उसके जितना भी डेप्थ है वो पे करने में। नाउ जो प्रोविजंस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कॉर्पोरेट पर्सन को लेके इसे इम्प्लीमेंट किया गया था दिसंबर 2016 में। एंड जो प्रोविजंस है आईबीसी में पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल को लेकर वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड फॉर दैट रीजन आईबीसी primarily deals with insolvency resolution and liquidation of corporate debtors. So IBC वर्क करता है दो मैकेनिज्म्स के साथ। वन इज रेस्क्यू मैकेनिज्म, जहाँ कंपनी का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है, मीन्स कंपनी को बचाने का, वो अचीव होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस से। एंड दूसरा जो एग्जिट मैकेनिज्म है वो अचीव होता है लिक्विडेशन प्रोसेस से। हम फर्दर इन मैकेनिज्म्स को अच्छे से समझेंगे जब आईबीसी के प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आईबीसी को लाने का मेन मोटिव यही था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को जल्दी से जल्दी रैप अप कर सके एंड क्रिएटर्स को ज़्यादा लॉस होने से बचा पाए। एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ टाइम बाउंड प्रोसेस। इस कोड में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसे शिफ्ट किया गया है डेटर से क्रिएटर के हाथ में। मीन्स क्रिएटर के पास कंट्रोल चला जाता है डेटर के सारे एसेट्स का, एंड क्रिएटर्स को डिसीजन लेना पड़ता है इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के। आईबीसी के 4 पिलर्स है। आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सेकंड आईयू इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज, थर्ड एए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फोर्थ आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स रेगुलेटर। इन सब का क्या रोल है हम समझेंगे जब हम आईबीसी के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।